कानपुर के चकेरी एयरफोर्स कैंपस में रहने वाले विंग कमांडर को कुत्ते ने 3 दिन में 2 बार काट लिया। से परेशान होकर उन्होंने एयरफोर्स कर्मी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने विंग कमांडर का मेडिकल कराया। कुत्ते को पकड़ने के लिए नगर निगम में सूचना दी गई है। जांच के दौरान कुत्ता मालिक एयरफोर्स कर्मी कुत्ते के रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सके। एसीपी चकेरी अमरनाथ यादव ने बताया कि एयरफोर्स कैंपस में रहने वाले रूपेश पारेख विंग कमांडर हैं। वे बीती 1 नवंबर की शाम को घर के बाहर वॉक कर रहे थे। इस दौरान कैंपस में रहने वाले मिस्टर विद्यार्थी के पालतू कुत्ते ने उन्हें दौड़ा कर काट लिया। इसके बाद वह 4 नवंबर को विद्यार्थी के घर गए तो दोबारा कुत्ते ने उन्हें काट लिया, जिसके बाद चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उन्होंने तहरीर दी। एसीपी चकेरी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मिस्टर विद्यार्थी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच के दौरान वह कुत्ते के रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके हैं। जल्द ही नगर निगम का दस्ता कुत्ते को जब्त करेगा। विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म यानी VSSD महाविद्यालय में मंगलवार को करियर काउंसलिंग कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि रोजगार सेवायोजन कार्यालय प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय के उपनिदेशक डॉक्टर RS भारती ने दीप जला करके की। इसके बाद उन्होंने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आप अपने को कभी किसी से कम ना समझें। हर कोई किसी न किसी क्षेत्र में माहिर होता है, इसलिए अपने हुनर को पहचानें और फिर उस तरफ बढ़ें, सफलता ज़रूर मिलेगी। काउंसलर शिवानी शर्मा ने छात्र छात्राओं से शिक्षण कौशल, रचनात्मकता, साक्षात्कार, महत्वपूर्ण सोच, वाद विवाद के विषय संबंधित चर्चा की। शिवानी शर्मा ने विद्यार्थियों को बताया कि कभी किसी के दबाव में फैसला न लें, अपनी बुद्धि विवेक का ही इस्तेमाल करें। किसी भी काम को करने से पहले अपने दिल की सुने, फिर दिमाग की सुने। महिला महाविद्यालय किदवईनगर कानपुर के प्रेक्षागार में करियर काउंसलिंग एवं प्लेसमेंट सेल BSN इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड एवं किवाड़ संस्था के संयुक्त तत्वाधान में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर अंजू चौधरी, कार्यक्रम संयोजिका प्रोफेसर प्रज्ञा श्रीवास्तव ने दीप जला करके की। प्रोफेसर प्रज्ञा श्रीवास्तव ने करियर काउंसलिंग प्रकोष्ठ की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि यह कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम होता है जो छात्र छात्राओं के सपनों को पूरा करता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कौशल विकास की महत्ता पर भी बल दिया। कानपुर के ग्रीन पार्क क्रीड़ा संकुल में प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ियों से स्टैंड के नाम से पैसे वसूले जा रहे हैं। इसकी शिकायत मिलने पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के वाइस चेयरमैन व उत्तर प्रदेश टाइकांडो एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर रोहित सक्सेना का गुस्सा देखने को मिला। उन्होंने खिलाड़ियों के हितार्थ में कहा कि ग्रीन पार्क प्रशासन का निर्णय खेल और खिलाड़ियों के हित में नहीं है। डॉक्टर रोहित सक्सेना ने कहा कि खिलाड़ियों के वाहनों की भी पार्किंग ग्रीन पार्क परिसर में निःशुल्क रहनी चाहिए, जिस तरह से विजिटर्स गैलरी में आने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग निःशुल्क है। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और कहा कि वह दोषियों के खिलाफ शासन स्तर से कार्रवाई कराकर खिलाड़ियों को इस आर्थिक उत्पीड़न से निजात दिलाएंगे। इस मामले को लेकर उन्होंने खेल सचिव से मिलने की भी बात कही है। कानपुर में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने मंगलवार को एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों मुसलमान शामिल हुए। तिरंगा यात्रा निकाले जाने का मकसद पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK को भारत का हिस्सा बनाए जाने की मांग को लेकर था। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय संयोजक भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए शहर पहुंचे। शहर के शुजातगंज इलाके में RSS के साथ सैकड़ों मुसलमान हाथों में तिरंगा लेकर निकल पड़े। मुसलमान पाकिस्तान और चीन के कब्जे को मुक्त कराकर भारत में शामिल किए जाने की मांग कर रहे थे। वो कह रहे थे कि लगातार इस मुहिम को चलाया जाएगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच RSS की विंग है। इसके राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजाल भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं। पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन कश्मीर के POK पर पाकिस्तान और चीन ने कब्जा कर रखा है।
गंगा में नालों सीवरेज नालों का प्रदूषित पानी सीधे गंगा में जाने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल निगम पर 35 लाख का जुर्माना लगाया है। कानपुर में जाजमऊ के बुढ़िया घाट व शीतला बाजार नाला और गंगा बैराज के परमिया नाला का कचरा गंगा में गिरता हुआ पाया गया है। इसके एवज में 15 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह डबका नाला, सत्ती चौरा नाला, गोलाघाट नाला, रानीघाट नाला भी गंगा में गिरता हुआ पाया गया। इस पर पीसीबी ने 20 लाख का जुर्माना लगाया है। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित मिश्रा ने बताया कि जांच में यह मामला सामने आया है, इस कारण यह कार्रवाई की गई है। दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।